बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा बंधो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जेहि सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। गुरु के सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते शर्मारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलिए साचे दरबार की जय। सभी गुरु प्रेमी भक्तों को हमारी हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद, जय गुरु आदि। आज 5 मार्च सन 2022 दिन शनिवार, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। और आज आप सुनेंगे 64वां श्री स्वरूप दर्शन का अध्याय। आज राहु काल 9:31 पर सुबह से शुरू और 10:59 तक रहेगा। 9:31 से 10:59 तक कोई शुभ कार्य प्रारंभ ना करे। आज सूर्योदय 6:35 का समय और सूर्यास्त 6:20 का समय सायंकाल रहेगा। चकोड़ी आश्रम में जासूसी होने लगी। ये कल आपने सुना स्वामी विवेक सुखानंद जी महाराज जी का और अनन्य संत महापुरुषों की शरणागति का वर्णन आपने कल सुना 63वें अध्याय में। और आज आप 64वें अध्याय में सुनेंगे कि जब पुलिस का छापा लगा उस अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस का, तब क्या हुआ। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पुलिस का छापा। यह समाचार पाकर एक दिन अचानक शाम को पुलिस की एक बहुत बड़ी गारद छापा मारने के लिए चकोड़ी आश्रम में आई, जिसमें 4 पुलिस कप्तान, 10 थानेदार तथा 20 सिपाही थे। वे संतों को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी सामान भी साथ लाए थे। श्री महाराज जी उस समय दरियाए चनाब के किनारे सैर करने गए हुए थे। लगभग 20 महात्मा जन भी आपके पास थे। उधर पुलिस ने महात्माओं के कमरों को ताले लगा दिए और स्वयं एक ओर बैठ गई। उस समय एक महात्मा ने जाकर श्री चरणों में प्रार्थना की कि आश्रम में पुलिस आई है और ताले लगाकर बैठी है। यह समाचार पाकर श्री महाराज जी उसी समय आश्रम में पधारे। आपने पुलिस कप्तान से पूछा कि क्या बात है, तो उसने उत्तर दिया कि जनाब हम तलाशी के लिए आए हैं। श्री महाराज जी बोले, आप किस चीज़ की तलाशी के लिए आए हैं? न हमारे पास कोई धन संपत्ति खजाना या जागीर ही है और न ही कोई ऐसा गुप्त स्थान है जहां आपने तलाशी लेनी हो। अच्छा, अपना सब दूर करने के लिए जो आपका दिल चाहे करो। तब पुलिस ने हर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि दीवारों के नीचे भी 6-6 फुट जमीन खोद डाली, परंतु उन्हें केवल साधुओं के कपड़े, पुस्तकें, आटा, दाल के सिवाय कुछ न मिला। तब वे लोग लज्जित होकर श्री महाराज जी को प्रणाम करके क्षमा मांगने लगे। श्री महाराज जी बोले, यह क्या करते हो? पुलिस अफसर होकर हमारे चरणों में गिरने की क्या जरूरत है? तब सब पुलिस कप्तानों ने कहा, हम तो झूठी सरकार के नौकर हैं, आप सच्ची सरकार हैं। आपके दरबार में हमें सच्चाई दिखाई दी है।
हमने तो केवल अपना फर्ज पूरा करने के लिए यह तलाशी ली है, परंतु सत्य तो यह है कि आपके शुभ दर्शन करते ही हमारा मन मान गया था कि कुदरत स्वयं काम कर रही है। पुलिस कर्मचारियों की यह बात सुनकर श्री महाराज जी हंसकर बोले, हम आपको एक युक्ति बतलाते हैं। जहाँ हमारा आसन है वहाँ खजाना गड़ा हुआ है, आप उसे निकाल लो। इससे आप सरकार के घर सम्मानित किए जाओगे और जिस काम के लिए आप आए हो वह भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरा काम आप यह करो कि हमें गिरफ्तार करके ले जाओ, इसमें आपकी पदोन्नति होगी। यदि आप में शक्ति है तो खजाना निकाल लो, और यदि यह कहे कि यहाँ नहीं है तो फिर हम निकाल देते हैं, परंतु इससे आपका क्या बनेगा। श्री महाराज जी के इन भोले भाले वचनों का पुलिस कर्मचारियों के दिल पर बहुत प्रभाव पड़ा। लज्जा के कारण वे कुछ न बोल सके। जो लूटने आए थे स्वयं लूट गए। उन्होंने तलाशी लेनी थी, वे उनके श्रद्धालु बन गए। जिन्होंने हथकड़ी पहनाकर बंदी बनाने की सोची थी स्वयं उनके प्रेम बंधन में बंध गए, और दूसरे दिन 50 रुपये लंगर की सेवा में भेंट करके वे लोग वहाँ से विदा हुए। उसी दिन श्री महाराज जी ने अपने दैनिक सत्संग में ये वचन फरमाए, संतों के काम मालिक स्वयं करता है, हमें उस मालिक पर पूरा विश्वास है। और गुरुदेव ने फिर यह दोहा बोला, गुरु समरथ सिर पर खड़े क्या एक कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। आपने सुना, गुरु महाराज जी ने कहा, तुम्हें कहीं धन नहीं मिला तो मेरा आसन खोद लो, तुम्हें वहां से मिल जाएगा, और वहां भी ना मिले तो मैं निकाल के दे दूंगा। तुम्हें गिरफ्तार करना है तो हमें कर लीजिए, तुम्हारी पदोन्नति होगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन उनका तो मुख ही इतना सुंदर था, उनकी तो वाणी इतनी मधुर थी कि जिसने देख लिया और जिसने सुन लिया वो उन्हीं का होकर रह गया। माया की दुर्दशा। एक दिन महाप्रभु ने एक विचित्र लीला की। लगभग रात के 8 बजे भक्त मूलचंद जी, जो बाद में स्वामी बेअंतानंद जी के शुभ नाम से प्रसिद्ध हुए, श्री महाराज जी की आज्ञानुसार किसी भक्त की कुछ जायदाद बेचकर 7,000 रुपये लाए। शरणागत भक्तजन अपनी सकल संपत्ति श्री महाराज जी के चरणों में अर्पण कर स्वयं आनंद मनाते थे। श्री महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। भक्त मूलचंद जी ने आते ही श्री महाराज जी के पतित पावन चरणों में दंडवत प्रणाम किया और रुपयों वाला थैला स्वामी शब्दानंद जी को पकड़ा दिया। कुछ समय बाद आज्ञा पाकर भक्त जी उठे। इधर श्री महाराज जी ने स्वामी शब्दानंद जी के हाथ में थैला देखकर पूछा, इसमें क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, श्री महाराज जी इसमें कुछ पता नहीं। इतने में भक्त मूलचंद जी बोल उठे, हजूर इसमें 7,000 रुपये हैं जो परमार्थी सेवा के लिए आए हैं। तब भक्त मूलचंद जी ने सब रुपया, जो कि 10-10 और 5-5 रुपये के नोटों की गड्ढियों के रूप में बंधा हुआ था, श्री महाराज जी के पलंग पर रखना शुरू कर दिया। श्री महाराज जी ने धन को कभी छूते न थे। ज्यों भक्त जी नोट फैलाकर श्री महाराज जी के पलंग पर रखते गए, त्यों हजूर जी पीछे खिसकते गए, यहाँ तक कि उन्हें सारा पलंग छोड़कर तकिए पर आसन ग्रहण करना पड़ा। तब श्री महाराज जी ने अपनी मौज व सभी महात्माओं से बारी बारी पूछा कि उन्हें धन की जरूरत हो तो बड़ी खुशी से जितना चाहे ले सकते हैं, परंतु कोई भी इस माया को लेने के लिए तैयार न हुआ। इतने में स्वामी शब्दानंद जी की बारी आ गई। उन्होंने श्री महाराज जी से प्रार्थना की, आप मुझे अपने कर कमलों द्वारा जितना धन देवे मैं लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर श्री महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और सब महात्मा भी अपनी हंसी न रोक सके। सबको इस बात का पता था कि श्री महाराज जी माया को छूते नहीं। इसके बाद श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी से कहा, यह सब महात्मा त्यागी वैरागी हैं, इन्हें आपके धन की कुछ परवाह नहीं। हमारी आज्ञा है तुम सबके आगे बारी बारी रुपयों की गड्ढे रखो ताकि ये महात्मा जन तुम्हारी सेवा को स्वीकार कर लें। भक्त मूलचंद जी ने ऐसा ही किया। जिस किसी के पास धन को लेकर जाते वही उसे ठुकरा देता। कोई भी इसे लेने को तैयार न था। वहाँ एक ऐसा विचित्र दृश्य बन गया मानो फुटबॉल का खेल हो रहा हो। कोई खिलाड़ी एक और फुटबॉल को ठोकर मारता
और जब वह दूसरे के पास पहुंचती तो वह उसे आगे धकेल देता था। इसी प्रकार वहां माया ठुकराई जा रही थी, कोई भी उसे स्वीकार न करना चाहता था। माया की यह दुर्दशा देखकर श्री महाराज जी को दया आ गई। वे फरमाने लगे, इन्हें तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है, अब तुम एक और उपाय करो, इन नोटों की गड्डियों को खोलकर फरस पर बिछा दो। जब ऐसा हो गया तो श्री महाराज जी ने सब महात्माओं की आज्ञा दी, आप सब इन नोटों के फरस पर खूब नाचो। महात्मा जनों ने ऐसा ही किया। नोट पांव तले कुचले मसले जाने लगे, परंतु वहाँ किसे इस बात की परवाह थी। वहाँ तो सब श्री महाराज जी के प्रेम में मग्न थे। यह कौतुक रात के 11 बजे तक होता रहा। श्री महाराज जी ने भक्त मूलचंद जी को आज्ञा दी कि तुम इन सब रुपयों को समेट लो। वैसा ही किया गया। तब भक्त मूलचंद जी से श्री महाराज जी बोले, देखो यह सब महात्मा जन माया का त्याग करके अपने घर धन संपत्ति को छोड़कर हमारे शरण में आए हैं। हमारे इस दरबार में माया दासी बनकर सेवा करना चाहती है। अच्छा, तुम यह धन परमार्थी सेवा के लिए लाए हो, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अंतर्यामी प्रभु एक दिन एक भक्त की मेला राम जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हाजिर हुआ। श्री महाराज जी से दीक्षित होकर वह आश्रम की सेवा करने लगा। लंगर के लिए सामान खरीदने की सेवा श्री मेलाराम जी के जिम्मे कर दी। उनकी गुरु निष्ठा चूंकि सुनी सुनाई बातों पर निर्भर थी, इसलिए माया के चक्कर ने उसे और भ्रमित कर दिया। पूरा विश्वास न होने के कारण भजनाभ्यास में भी उसे कोई आनंद न आता था। वह मन ही मन सोचने लगा, 4 दिन स्थान छोड़कर व्यापार करके जीवन निर्वाह किया जाए। मंजिल और ध्येय बदला तो साधन और काम की साधना भी बदल गई। अब जीवन ध्येय परमार्थ का तो रहा ही नहीं था, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ था। वह बाजार जाता तो सैकड़ों का माल खरीदता। धीरे धीरे वह स्वयं भी गोलमाल करने लगा, और चूंकि उसकी चोरी किसी ने न पकड़ी तथा वह चितलाए भी, इसलिए उसके मन में यह गलत संकल्प घर कर गया कि श्री महाराज जी को लोग ऐसे ही अंतर्यामी कहते हैं। यदि वे अंतर्यामी होते तो मेरी हेरा फेरी से मुझे जरूर रोकते। इसी बीच किसी श्रद्धालु ने बहुत अच्छा घोड़ा लाकर अर्पण किया। श्री महाराज जी ने इस घोड़े को नहलाने और उसकी देखभाल करने का काम भी भक्त मेलाराम जी के ही जिम्मे कर दिया। एक दिन भक्त मेलाराम जी घोड़े को नहलाने के लिए चनाब नदी पर ले गए। घोड़ा गहरी पानी में चला गया और नदी में बह गया। भक्त मेलाराम जी रोनी सूरत बनाए श्री महाराज जी के चरणों में हाजिर हुए। सतगुरुदेव जी ने फरमाया, मेलाराम रोते क्यों हो, क्या हुआ जो घोड़ा बह गया? श्री मेलाराम जी ने विनती की कि महाराज मैंने दरबार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। श्री सतगुरुदेव जी बोले, यह नुकसान तुमने जानबूझकर तो किया नहीं, इसलिए रोने धोने से क्या फायदा। दुख और पश्चाताप तो उस नुकसान पर करो जो तुम जानबूझकर गुरु दरबार का कर रहे हो। श्री महाराज जी के मुख से वचन सुनते ही भक्त मेलाराम जी पर बिजली सी गिरी। उसने जितने पाप किए उसके सामने आ गए। श्री महाराज जी के चरण पकड़कर बोला, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं पापी हूँ। तब स्वयं ही उसने अपने मुख से अपनी सारी करतूतों का भंडा फोड़ दिया और श्री महाराज जी ने अपार दया करते हुए उसे क्षमा कर दिया। अंतर्यामी प्रभु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर निहारने लगे। ऐसी होती है महापुरुषों की भगवान की लीला। वो लंगर से रोज चोरी करता, कमीशन खाता, तो सोचता कि अंतर्यामी प्रभु तो पता ही नहीं वो काहे के अंतर्यामी। लेकिन अंतर्यामी तो सब जानते थे, घट घट के जानते थे। इसलिए अंत में उसको चेता दिया। ऐसी विलक्षण लीलाएं मेरे प्रभु श्री नगली निवासी भगवान की मन की चंचलता। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी सुख धर्मानंद जी चकोड़ी आश्रम में सेवा करते थे। उन दिनों उनके जिम्मे श्री महाराज जी के कपड़े धोने की सेवा थी। युवा अवस्था थी, स्वाभाविक ही उनका मन चंचल था। कई बार इन्होंने सोचा कि अपने मन की शिकायत श्री सतगुरुदेव जी से करनी चाहिए। कई दिन तक यह इसी मौके की खोज में रहे कि श्री महाराज जी से समय लेकर अपने मन की शिकायत की जाए। एक रात्रि को श्री महाराज जी का सत्संग हो रहा था। गुरुदेव ने सत्संग की समाप्ति के बाद सभी प्रेमियों को जाने के लिए कहा और स्वयं थोड़ी थकावट के कारण नेत्र मूंद कर बैठ गए।
प्रेमी जन बारी बारी प्रभु को प्रणाम करके जाने लगे। इतने में इनकी बारी आ गई। यह श्री चरणों में प्रणाम करके जाने लगे तो स्वाभाविक ही श्री महाराज जी इनका बाजू पकड़कर बोले, तुम कहते हो कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं समय लेकर अपने मन की शिकायत करूँगा। अच्छा यह बताओ कि मैं बड़ा हूँ या तेरा मन बड़ा है? ऐसा महसूस होता है कि तुमने अभी तक अपना मन अर्पण नहीं किया। यदि मन की तुलना में तुम मुझे बड़ा समझोगे तो यह मन कभी धोखा नहीं देगा। भविष्य में इस बात का ख्याल रखो। इस प्रकार से सतगुरुदेव जी के शुभ आशीर्वाद से इनका मन शांत हो गया। सेवक पर दयालुता। एक दिन दाता दीनदयाल जी ने स्वामी सुख धर्मानंद जी को आज्ञा दी कि गांव ढोलबा, तहसील हरियाणा, जिला होशियारपुर में अपनी कुटिया में जाकर कुछ दिन भजनाभ्यास करो, क्योंकि योगाभ्यास ही साधु का आभूषण है। यदि घर बार का त्याग करके भजन का आनंद भी न लिया तो फिर लाभ क्या है? श्री महाराज जी की आज्ञा सुनकर इन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रार्थना की कि दयालु जी, आपका वियोग सहन नहीं हो सकेगा, ऐसी हालत में भजन कौन करेगा? कृपा करके दास को इन चरणों से दूर न कीजिए। तब श्री महाराज जी अपनी कृपा दृष्टि से इनको निहार कर बोले, यदि आज्ञा मानोगे तो देख लेना, मैं हर समय आपके पास ही रहूँगा। श्री महाराज जी के ये वचन सुनकर इन्होंने जाने की तैयारी कर ली और दूसरे दिन ढोलबा गांव में पहुंच गए। वहां इन्हें रह रहकर हृदय सम्राट की याद सताने लगी। इन्होंने विचार किया कि 2-4 दिन तक संक्रांति का शुभ दिन है, सेवकगण दूर दूर से सद्गुरु दर्शन के लिए आए होंगे, परंतु मैं अभागा यहाँ बैठा हूँ। उदासी के कारण इनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। संक्रांति के शुभ दिन जब ये उठकर प्रातः के समय भजन पर बैठे तो इन्हें ध्यान में हृदय सम्राट के पवित्र दर्शन हुए और सतगुरुदेव जी ने इन्हें फरमाया, आपको संक्रांति के दिन दर्शन हुआ करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। यह वहाँ 2 साल रहकर भजन करते रहे और हर संक्रांति को श्री महाराज जी के शुभ दर्शन हुआ करते। इस प्रकार स्वामी सुख धर्मानंद जी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनकी गुरु निष्ठा और प्रेम भक्ति बढ़ी। इनके सच्चे विकास और श्रद्धा भाव को विश्वास और श्रद्धा भाव को अनुभव करके श्री महाराज जी इन्हें आज्ञा पत्र भेजकर बुलवा लिया। उन्होंने श्री महाराज जी के शुभ दर्शन किए। महाप्रभु ने इन्हें आशीर्वाद देकर पूछा कि वहाँ कैसे समय बीता। दीनदयाल जी के ये वचन सुनकर उन्होंने प्रार्थना की कि आप स्वयं दीन बंधु और अंतर्यामी हैं, जिस पर आपकी अनुकंपा हो जाए उसे भला किस बात की कमी रह सकती है। आज्ञा सर्वोपरि, गुरु ने जो बोल दिया वही होना है। ऐसी भावनाएं उस समय के संत महापुरुषों के अंदर, उस समय के भक्त वृंद के अंदर हमेशा रहा करती थी कि जो गुरु आज्ञा है वही सर्वोपरि है। और इसीलिए कहा है गुरु आज्ञा माने सोई साधु। इसलिए हमें गुरुओं की आज्ञा में चलना चाहिए। अपने गृहस्थ जीवन को, अपने कारोबार को, अपने जीवन को गुरु आज्ञा में ही चलाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।